एक घना पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची डाल पर एक तोता और एक कबूतर रहते थे। तोता बहुत शरारती और बातूनी था। दिन भर चहकता रहता, टुई टुई, चलो बात करो, उड़ो इधर उधर। वहीं कबूतर शांत और समझदार था, बस पेड़ पर बैठकर दुनिया को देखता रहता। एक दिन तोते ने पूछा, कबूतर भैया, तुम इतने शांत क्यों रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं। कबूतर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी शांति ज्यादा काम आती है। तोता हंसने लगा, अरे भैया, चुप रहने से तो जिंदगी बोर हो जाती है, मस्ती करो, शोर मचाओ। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक शिकारी छुपा बैठा था और उसके हाथ में था जाल। तोता चौकन्ना हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो, शिकारी आया, जान बचाओ। कबूतर फुर्ती से ऊपर उड़कर एक ऊंची डाल पर जा बैठा। शिकारी ने तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तोते की आवाज सुनकर पास के खेतों से गांव वाले दौड़ाए। डर के मारे शिकारी भाग गया। सब ठीक होने के बाद कबूतर नीचे आया और बोला, तोता भाई, आज तुम्हारी आवाज ने सबको बचा लिया। तोता मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारी शांति ने तुम्हें। जंगल में एक चंचल तोता और एक भोला कबूतर रहते थे। दोनों अक्सर पेड़ों पर गपशप करते और आराम से फल फूल खाते रहते। एक दिन तोते ने सुना कि शिकारी ने एक जाल बिछाया है, लेकिन इस बार उसमें चावल की बजाय कुछ और रखा है, एक साबुत लाल मिर्च। वो जानता था कि शिकारी की चाल जाल बहुत चालाकी भरी होती है। कबूतर, जो भला मन का था, बोला, तोता, लाल मिर्च, बेटा चल, पकड़े नहीं जाएंगे। तोता हंसते हुए बोला, दोस्त, ये मीठी बात नहीं है, ये दर्द दे सकती है। लेकिन कबूतर जोर देने लगा कि मैं थोड़ा मसालेदार खाना पसंद करता हूँ। तोता उसे समझाने की कोशिश करने लगा, तू देख, नारंगी लाल रंग में चमक रही है, लेकिन इसकी तीखापन तेरे मुंह में आग लगा देगा। ये तो शिकारी की फंसाने की चाल है। लेकिन कबूतर फिर भी न माना। गिर गया लाल मिर्च वाले जाल में और तुरंत मिर्च के तीखापन के कारण उसकी आंखों में पानी भर आया। ये क्या मिर्च की आग है, वो चिल्लाया। तभी तोता आया, मुस्कुराकर बोला, बोला था ना, मीठा दिखाई देने वाला दर्द भी दे सकता है। तो फिर क्या था, तोते ने उड़कर जाकर नदी से दूध की बोतल तोड़कर छिड़क दिया ताकि वो दर्द कुछ कम हो जाए। कुछ देर बाद जंगल के जानवर आए। बंदर, खरगोश और गिलहरी, सबने शिकारी का जाल हटाया और कबूतर को आजाद किया। कबूतर ने सहसा सीख ली, नजर में स्वाद लगे भले, लेकिन तेज मिर्च की तरह दिखने वाली चीजें कई बार फूलिश चाल बन सकती है। एक दिन गांव की छतों पर दो पंछी मिले, एक घमंडी तोता और एक भोला भाला कबूतर। तोता घमंड में, ओए कबूतर, तुम लोग बस चिट्ठियां पहुंचाने के लिए बने हो, और मैं तो लोगों को हेलो और आई लव यू सिखाता हूँ, सुपरस्टार हूँ ने। कबूतर मासूम अंदाज में, सुपरस्टार? अरे भाई, तुझसे ज्यादा तो मैं वायरल हुआ हूँ। याद है ना, लॉकडाउन में लोग छतों पर मुझे दाना डालने लगे थे, ट्रेंड में था मैं। तोता नाक सिकोड़कर, वो तो लोग बोर हो गए थे, तुम्हें देख के हंसते थे, मुझसे तो लोग बात करते हैं, देख। तोता बोल, हेलो। मकान की आंटी अंदर से चिल्लाती हैं, हेलो हेलो बंद कर, नींद खराब कर दी। कबूतर हंसते हुए, देखा, तू बोले तो डांट पड़ती है, मैं चुपचाप बैठा रहूं तो लोग दाना डालते हैं, स्टेटस देख। दूसरे दिन तोता और कबूतर में शर्त लग गई कि कौन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचेगा। तोता स्टंट करता है, देखो, एक टांग पर बैठा हूं, उल्टा लटक रहा हूं। नीचे बच्चा देख रहा है, मम्मी, वो तोता तो पागल हो गया है। कबूतर फ्लाई पास्ट करता है, फटाफट उड़ता है, फिर वापस आता है और छत पर बैठ जाता है, और फिर छत पर गिफ्ट छोड़ देता है। तोता चिल्लाता है, अबे क्या गंदा काम किया रे। कबूतर मुस्कुराकर, भाई, हम कबूतर हैं, निशाना कभी नहीं चूकते। अंत में दोनों थक कर बैठ जाते हैं। तोता, चल भाई, तू भी स्टार, मैं भी स्टार, चल दाना ढूंढने। कबूतर,
हाँ चलो, लेकिन अगली बार शर्त लगेगी, कौन कम डांट खाता है।